हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप लोग को हम उपन्यास विधा से आज पढ़ाने चले हैं। दोस्तों, ये लगता है ये एक बार पढ़ाया गया था क्या? आप लोग यहीं से देखिए दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके बताना। अभी पीजीटी की परीक्षा तो पोस्टपोन हो गई। आप लोग फिर से भी अपना जोश कम मत करिए दोस्तों। अभी टीजीटी की और ईएलटी की लगी हुई है दोस्तों। जीआरसी में जो डाला उसका भी है। आप लोग तैयारी करते ही दोस्तों। पेपर तो फिर से देगा डेट, आयोग फिर से डेट मिलेगा ही। का आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। महिला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? बिहार के महिला आंचल दोस्तों, बिहार के महिला आंचल 1954 ईस्वी में उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले से मेरीगंज गांव पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। प्रति पर कथा 1957 की, दीर्घ तपा 1963 की, जुलूस 1965 में, पलटू बाबा रोड पर 1969 की। रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं दोस्तों। महिला आंचल कहानी नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है? पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीन उपन्यास प्रभावती 1936 ईस्वी का, अकाल 1933 का तथा निरूपमा 1936 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। यह मराठी में, हिंदी में अनुदित है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है दोस्तों। इसमें भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा का जन्म काल देखिए दोस्तों, 1903 से 1981 में, जैनेन्द्र का 1905 से 1978 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1969 में, अमृतलाल नागर का 1916 से 1990 में। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं दोस्तों बाबू देवकी नंदन खत्री। चक्करदार चोर उपन्यास के लेखक है दोस्तों। चक्करदार चोर दोस्तों गोपाल राम गहमरी हैं इनके उपन्यास के लेखक। चक्करदार चोर उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में जुलूस उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास अद्भुत तालाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। देवकीनंदन खत्री की हिंदी में तिलिस्मी उपन्यास के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, संतत कुमार, कुसुम कुमारी, काजल की कोठरी, गुप्त गोदान, अनूठी बेगम आदि हैं। लज्जा राम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत आदि हिंदू जैसे उपन्यास लिखे। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तत्व उपन्यास में चरित्र श्रेष्ठ किसका कथन है दोस्तों? इसमें डी वाला रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तत्व उपन्यास में चरित्र श्रेष्ठ, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में इन्हें 1996 में व्यास सम्मान मिला है। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुई दोस्तों? 1952 में। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अक्सजी की मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। चितेरा उपन्यास किसको कहा जाता है दोस्तों? उपेंद्रनाथ अश्क को। इनमें प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित। सितारों का खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1946 में, 47 में, 1947 में, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में। पत्थर अल पत्थर 1957 में, शहर में घूमता आईना दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क का शहर में घूमता आईना दोस्तों 1963 में। बांधो न नाव इस ठाव में 1974 में, निमिष 1980 में। गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन 1957 में है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में
बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है दोस्तों प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान है। यह लघु उपन्यास विद्या की रचना है। प्रभा खेतान की फ्रांसीसी रचना सिमोन द बाउवा की पुस्तक दी सेकेंडरी सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षक के कारण काफ़ी चर्चित रहा है। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास आओ पेपे घर चलो, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है दोस्तों पूर्वा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्टी की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पूर्वा, अनामदास का पोथा, जबकि निर्वासित अनुपम लालमठ द्वारा, निरुपमा निरयाला द्वारा तथा बंधुओं की बेटी उग्र द्वारा रचित है। पंडित सत्यनारायण फिल्लोरी के उपन्यास भागवती का रचनाकार दोस्तों 1877 में। पंडित सत्यनारायण फिल्लोरी के उपन्यास भागवती का रचना 1877 में। फिल्लोरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय है। फिल्लोरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्दीपक आदि। झूठ सच के दूसरे भाग का शीर्षक है दोस्तों देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। उपन्यास 2 भागों में। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश 1958 में, दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य 1960 में। यशपाल द्वारा रचित औपन्यासिक कृतियाँ दादा कामरेड, ये भी दोस्तों यशपाल की 1941 की है। देशद्रोही 1943 की है। दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946 से, मनुष्य के रूप में 1949 में, अमिता 1956 में है, अप्सरा का शाप 1965 में है, तेरी मेरी उसकी बात 1974 में की है दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 में। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास है। रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले की मेरीगंज की, ये दोस्तों अभी पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाए थे उसको, क्या पढ़ाए थे ना, अच्छा पढ़ा दे चलो। मेरीगंज गाँव मेरी रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले की मेरीगंज की गाथा है। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास मैला आंचल, पति पर कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड पे, राम तनया अपूर्ण उपन्यास है। तो फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्य गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भदोही को मानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। मृगनयनी 1950 ईस्वी में, रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। शेखर एक जीवनी भाग्य 1940 और भाग 2 1944 में अज्ञेय द्वारा रचित है। गोदान 1936 के उपन्यास, रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्ट स्क्रीन की उपाधि दी गई है। राग दरबारी के रचनाकार श्री लाल शुक्ल हैं। राग दरबारी 1968 उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है। सोनी घाट का सूरज 1957 ईस्वी में, अज्ञातवास 1962 ईस्वी में, राग दरबारी 1968 ईस्वी में, सीमाएं टूटती है 1973 में, माकान 1976 का, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998 का, सन श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, ये दोस्तों नहीं है इसमें। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? अच्छा, निर्मला गबन गोदान प्रतिज्ञा, इसमें दोस्तों बताइए कमेंट करके, इसमें से कौन सा
उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है दोस्तों। इसमें तो आपको तो पता ही होगा इसमें से कौन सा नहीं, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। सुनीता 1934 ईस्वी का उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, बल्कि यह जैनेन्द्र का है। शेष तीन उपन्यास की रचनाकार प्रेम जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवाद उपन्यासकार मानते हैं। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धमान, मुक्तिबोध, अनंत, अनाम, स्वामी, दर्शक। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारस के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगाल कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित: देवस्थान, रहस्य, प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखक की परंपरा का प्रवर्तन किया है। वयम रक्षाम किसकी रचना है दोस्तों? वयम रक्षाम दोस्तों चतुर्सेन शास्त्री की है। वैशाली की नगर वधू सोमनाथ, गोली, सोना और खून, तीन खंड की रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। कहानी देखिए दोस्तों इनकी: अच्छत दुखवा में कासे कहूँ सजनी, कैसी कैदी आदर्श बालक सोया हुआ है, शहर कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान मेरी प्रिय कहानी है, राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्साह। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है दोस्तों। बाणभट्ट के बारे में भी देखेंगे दोस्तों आप लोग। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। उपन्यास चार चंद्रलेख 1963 में, पुनर्वा 1973 इसमें, अनामदास का पोथा 1976 निबंध है, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधन, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, निबंध, कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदार, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, आलोचना, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की ललित योजनाएं। चित्रलेखा किसकी रचना है दोस्तों? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है, जिसमें रतनांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना के तर्क। भगवती चरण वर्मा का अन्य उपन्यासकार देखिए: पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबहीं नचावे, राम गोसाई, प्रश्न और मारीची, युगराज, चुंडा, चाणक्य, भूले बिसरे चित्र। सन 1961 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत मिला था दोस्तों। किसको दोस्तों? भगवती चरण वर्मा को। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक है दोस्तों हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी के अन्य उपन्यास दोस्तों अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की ओर, समय, साक्षी है तुम्हारे लिए, सुराज, हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास, ममता, आसमान झुक रहा होगा, पहाड़, अछरी माछरी, ठीक है। शैलेंद्र मटियानी के उपन्यास दोस्तों हवलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली के बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पक्षी, मुठभेड़, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है दोस्तों। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है दोस्तों, आप लोग उसको जानते ही हैं। जिंदगी नामा 1969 के उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं।
इन सोवियती का जन्म फरवरी 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। निधन जनवरी 2019 को हुआ था। सूरजमुख अंधेरे के 1972 में। दिलो दानिश 1993 ईस्वी में। समय सरगम 2000 ईस्वी में। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास 1980 ईस्वी में इन्होंने जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया तथा 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हशमत, संस्मरण एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है दोस्तों। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की औपन्यासिक कृति है दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दोस्तों सेवा सदन सबसे पहले दोस्तों। इनका दोस्तों आप इनका मतलब वो बताना, सेवा सदन बता दें कि बताएंगे आप लोग कमेंट में। सेवा सदन दोस्तों 1918 में है। रंगभूमि दोस्तों 1925 में है। कर्मभूमि 1932 में है। गोदान 1936 में है। अभी दोस्तों अपने लाइव को हम बंद करते हैं। इससे आगे की क्लास दोस्तों हम जो है अपने लाइव जब शाम को चलाएंगे 3 या 4 या 5 के बीच में चलाते हैं अपनी लाइव, तभी इसके आगे क्लास हम लेंगे दोस्तों। उसमें लाइव में रहेगा, आप लोग देख लीजिए उसमें आगे की क्लास। अभी अपनी क्लास को क्योंकि हम बंद करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।